और नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा और इस मंथन पर इस बात पर होगा कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। एडीजी लखनऊ जोन SN साबत जी हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। साबत जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ वन इंडिया पर। नमस्कार जी नमस्कार सर, अभी क्या हालात हैं, क्या अपडेट है और किस तरह की चुनौतियों को आपका सामना करना पड़ रहा है? अभी अगर देखा जाए, जो अप्रैल 20 तारीख से लेकर अप्रैल 30 तारीख के बीच में ये कोरोना संक्रमण के केसेस काफ़ी बढ़ गए थे उस संपूर्ण भारतवर्ष में, और उसके विशेष करके उत्तर प्रदेश में हमारे जोन के विभिन्न जनपदों में। अगर आज देखा जाए तो ये काफ़ी कम हो गया है और मैं कह सकता हूँ कि नियंत्रण में आ गया है। लेकिन उसके बावजूद भी कोई कंप्लेसेंसी नहीं हो सकती, कोई हम लोग हाथ बंद करके नहीं बैठ सकते, क्योंकि अभी भी संक्रमण तो है ही है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। जब तक ये संक्रमण का चेन ना टूटे, हमें लगातार प्रयास करना होगा। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो मृत्यु दर है वो भी काफ़ी कम हो गया है, और जो पॉजिटिविटी रेट है, जैसे चेक किया जाने पर कितने प्रतिशत लोगों को संक्रमण पाया गया, जिसका सिम्टम्स दिख रहे थे, उनमें से कितना पाया जाता था, तो ये संख्या तो पहले बहुत ज़्यादा था। मतलब 8, 10, 15% तक किसी किसी जनपद में हो जाते थे। लेकिन अगर आज देखा जाए तो ये 1%, 1.5%, 2% या कुछ जनपद में 1% से भी कम हो गया है। तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं कि ये कम हो गया है। आज के दिन में अगर देखा जाए तो हमारा संपूर्ण लखनऊ जोन में कुल संक्रमित लोग इस समय जो हमारे पास एक स्टैटिस्टिक्स है, वो लगभग 8,800 मात्र ही है। प्रत्येक जनपद में आप कह सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हरदोई में कहे तो 711 है, या खीरी कहे तो 1500 है, हम रायबरेली कहे तो 869 है। तो इस प्रकार अगर मोटा मोटी देखेंगे तो 800-900 मैक्सिमम टोटल संक्रमितों का संख्या है। अगर पुलिस में संक्रमण की संख्या कहे तो एक फेज था, पुलिस में भी कुछ संक्रमण बढ़ गया था। हमारे जोन में ये संख्या कुल 900 के आसपास पहुंच गया था, 1000 से थोड़ा कम था। लेकिन आज के दिन में ये टोटल संक्रमण का संख्या 100 के आसपास है, यानी कि बाकी लोग ठीक हो गए हैं। और उसमें 3 लोगों की दुर्भाग्यजनक मृत्यु हो गई थी। लेकिन ये भी क्योंकि पुलिस में लगभग हमारे जोन में 97% लोग वैक्सीनेटेड थे, तो अगर हम पिछला वेव को देखें कि जो कोरोना का पहला वेव था और आज इस समय जो दूसरा वेव आया है, इसमें कैजुअलिटी रेट कम हुआ गया। तो निश्चित रूप से जो वैक्सीनेशन का ये प्रभाव है कि इसमें संक्रमण तो हुआ है, लेकिन वो वैक्सीनेशन के कारण मृत्यु दर में काफ़ी कम हो गई है। और हमारे जोन में इस समय जो कंटेन करने के लिए जो कंटेनमेंट जोन्स बनाया गया है, जो एरिया में कोरोना है, तो वो कुछ बड़े बनाए गए हैं, कुछ छोटे छोटे बनाए गए हैं। तो बड़े को हम लोग मैक्रो कंटेनमेंट जोन्स कहते हैं। तो ये 1183 है, 1183 मैक्रो कंटेनमेंट जोन से विभिन्न जनपद में मिलाकर, और माइक्रो कंटेनमेंट जोन 3000 से अधिक है। तो ये प्रत्येक जगह में हमारे फोर्स लगे हुए हैं, कुछ वॉलंटरी एजेंसी साथ में लगे हुए हैं, कुछ स्वयंसेवकगण लगे हुए हैं, स्थानीय लोग लगे हुए हैं। और वैसे तो आपके संज्ञान में होगा है कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक वार्ड में निगरानी समिति बहुत इफेक्टिवली काम कर रहा है, लोगों को दवा देने में और लोगों के ऊपर ये करने में। हम लोगों का जो इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर प्रत्येक जनपद में स्थापित हुआ है, जो विभिन्न विभाग के बीच में समन्वय रखता है। उस समन्वय में जो प्रशासन, पुलिस और नगर पालिका या जो भी सैनिटाइजेशन करने के लिए विभाग है, और उसके साथ साथ मुख्य हमारा स्वास्थ्य विभाग, इन सबका एक संपर्क है। तो लोग उसमें कॉल कर रहे हैं, और उनके रिसीव करने के लिए ही सब जगह कम से कम कहीं 10, कहीं 15, कहीं 20 फोन लाइन्स उपलब्ध है। और वहाँ से कमांड देने के लिए भी उतने संख्या या उससे अधिक संख्या में फोन लाइन उपलब्ध है। तो ये आपस में बैठकर सभी लोग राउंड द क्लॉक काम करता है। ये जिसको जो भी आवश्यकता है, इवन जो गाइडेंस है, जो टेलीमेडिसिन है, जो सुझाव देना है, डॉक्टर से कनेक्ट कराना है, कुछ भी करना हो, तो ये सब उनके माध्यम से किया जाता है। वो समय था जब ऑक्सीजन का एक अचानक मांग बढ़ गई थी, और उस दौरान
निश्चित रूप से पुलिस को कुछ एक्स्ट्रा मेहनत भी करना पड़ा कि ऑक्सीजन सप्लाई जब आ रहा था विभिन्न प्रदेश या विभिन्न स्थान से, उसको कैसे सकुशल अपने एंड पॉइंट में यूजर के जगह पे हॉस्पिटल्स में पहुंचाना है और उसमें कैसे सेटिस्फाई करना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज उस समय था, लेकिन उसको बहुत अच्छे ढंग से उसके बाद संभाला गया था। और जो ट्रेन्स के माध्यम से आ रहे थे ऑक्सीजन या इवन एयर लिफ्टेड होके भी आ रहे थे, उसके बाद ट्रक्स में जा रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर में जा रहे थे, वहाँ भी लॉ एंड ऑर्डर रखना, ये करना, लोगों को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उस समय था। लेकिन वो सब खत्म हो गया है, अभी उस प्रकार कोई किल्लत कहीं नहीं है। अगर हम जीवन रक्षा दवा की देखें, जीवन रक्षक दवा जैसे जानते हैं कि एक समय था जो बहुत मांग आ गई थी रेमडेसिविर की या इस प्रकार अन्य कोई फेविफ्लू या अन्य जो भी दवाई है, तो उसी समय भी एक बड़ा चैलेंज था और जो होर्डिंग कर रहे थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और जो ऑक्सीजन सिलेंडर को ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे उन खिलाफ भी कार्रवाई की गई, एनफोर्समेंट भी कार्रवाई चलती रही और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जैसे सुधारा गया। तो ये सबका यही फल है कि धीरे धीरे जो है ये कोरोना अभी कंट्रोल में आया है और एक जो कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है, हाँ। उससे वो चेन ब्रेक होने में काफ़ी हद तक उसमें हम लोग सक्सेसफुल हुए हैं कि अगर पूरे ओवरऑल सिचुएशन पे देखें तो मुझे लगता है कि हम 100 से अभी जो है लगभग 20 या 25 के स्तर पर आ गए हैं, तो इतना उसमें काफ़ी कमी है। आपने एक बात और बहुत सही कही कि अभी चुनौती खत्म नहीं हुई है, आगे आने वाला वक्त आगे क्या होगा किसी ने नहीं जाना। ब्लैक फंगस हमारे सामने बड़ी चुनौती बनकर खड़ा हुआ है साबत जी। आगे आने वाले वक्त में और कितनी कठिनाइयां हमें देखने को मिल सकती हैं वो बहुत बड़ी बात है। जो गांव हैं वहां पर जो लोग नहीं पहुंच पा रहे हैं या सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती आपको लगता है? ये जी, दो चीज मैं बताना चाहूंगा। पिछले कोरोना के वेव में जब फर्स्ट सर्ज था पिछले वर्ष, उस समय हमारा माइग्रेशंस बहुत ज़्यादा था। अचानक बड़े संख्या में लोग बॉम्बे से अथवा गुजरात से या अन्य प्रदेशों से जो कामगार प्रवासी श्रमिक है वो काफ़ी संख्या में आ गए थे, जिसके वजह से अचानक वो उसमें ग्राम बढ़ा था। इस बार ये जो इन्फ्लक्स है ये बहुत उतना स्तर का नहीं था, ये काफ़ी कम रहा। और अगर पिछले वर्ष के हिसाब से देखें तो लोगों की जागरूकता का जो स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा था। पिछले वर्ष तो लोग ये सोच रहे थे कि ग्रामांचल में ये कभी होगा नहीं, ये सिर्फ कामगार श्रमिकों के चलते हुआ है। अभी जब कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात आई तो आप अभी देखेंगे कि अभी गाँव में भी अगर जाएंगे आप, अधिकांश लोग आपको बिना बताए मास्क पहन रहे हैं और सही ढंग से पहन रहे हैं। ये आप निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा आपको। उत्तर प्रदेश में हम लोग कई गाँव में पिछले दिनों में जाना पड़ा तो हमने देखा कि लगभग सभी लोग मास्क धारण कर रहे हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। उसका रीज़न ये है कि लोगों को ये समझ में आ चुका है कि ये मास्क धारण करना बहुत आवश्यक है और उस दिशा में जो हमारा प्रशासन और पुलिस और जो अन्य एजेंसीज, जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, सभी लोगों ने प्रयास किया। आपके चैनल्स के माध्यम से बार बार 1 साल से बताया जा रहा है कि मास्क धारण करना बहुत ही आवश्यक है, दूरी बनाए रखना है। ये सब लोगों के ये में धीरे धीरे लाइफस्टाइल में परिवर्तन हो गया है लोगों का, और इसमें और कोई क्वेश्चन ज़्यादा करना नहीं पड़ता है। हो सकता है कि उसमें से 1-2%, 5% लोग अभी भी उसको वायलेट करते हैं और जिनके खिलाफ कार्रवाई भी होता है। इस महीने भी हम लोगों ने लगभग 3300 लोगों के मास्क के विरुद्ध किया है। लेकिन अगर ये संख्या पिछले कोरोना के ये देखें कंपैरिजन में तो वहाँ तो लाखों की संख्या में हम लोगों ने चालान किया था। हम लोग इस जोन में लगभग 8,70,000 लोगों का चालान किया था। तो ये संख्या काफ़ी कम हो गया है, तो ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। और उसके साथ जो खत्म तो नहीं हुआ, इसीलिए कि ब्लैक फंगस का भी एक खतरा आ गया है, जिसके लिए बहुत ही हमारे पूरे हेल्थ डिपार्टमेंट लगे हुए हैं, हमारे डॉक्टर्स कम्युनिटी बहुत सीरियसली इसको ले रहे हैं। लोग भी धीरे धीरे इसमें एजुकेट हो रहे हैं कि इससे प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि किस ढंग से हम लोग अपने आप को बचाना है। और होने के बाद निश्चित रूप से ये सब सांघातिक है और बहुत भयंकर बीमारी होती है, तो इससे हमें बचाव करना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए सैनिटाइजेशन, दूरी रखना, मास्क ये करना, ये बहुत आवश्यक है। तो मैं इस ये के साथ आपसे बताना चाहूँगा कि इस समय भी जो पुलिस आवश्यकता होती है
पुलिस के द्वारा जैसे कहीं जरूरत पड़ता है तो हॉस्पिटल शिफ्टिंग में हम लोग ट्रैफिक का क्लियरेंस करा देते हैं, ग्रीन चैनल बनाते हैं एम्बुलेंसेस के लिए। तो कई सारा जो भी पुलिस के तरफ से रोल हो सकता है, जो कंटेनमेंट जोन है उसमें जाना तो प्रतिबंधित है, लेकिन अत्यावश्यक सेवा किस प्रकार बाधित ना हो, आपूर्ति वहां पे बराबर रहे, वहां पे स्वास्थ्य सेवा वाले आराम से जाएं, उनको कोई खतरा ना हो, ये सभी चीज पुलिस को करनी पड़ती है। सावत जी, आपको लगता है ना कि समय हमें हमेशा कुछ ना कुछ नया सिखाता है? जब पहली वेव आई थी तो हमने कुछ सीखा, जब दूसरी वेव आई तो हमने कुछ सीखा, अब आगे तीसरी वेव की बात कही जा रही है, तो उसके लिए आपकी तरफ से कोई एक्स्ट्रा तैयारी की जाएगी क्या? कुछ नई प्लानिंग की जाएगी क्या? बिल्कुल, निश्चित रूप से अभी सेकेंड वेव में जैसे अचानक पहले वेव में कभी ये फील नहीं हुआ था कि ऑक्सीजन के लिए इतना कोई आवश्यक समस्या कभी क्रिएट हो जाएगा, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स का अपना अपना व्यवस्था था और वो सामान्य रूप से ठीक से चल रहा था। लेकिन इस वेव में हम लोगों ने ये देखा कि ऑक्सीजन के लिए कितना ज़्यादा आवश्यक हो गया और आईसीयूज़ की ज़्यादा ऊपर लोड हो गया है, जिसके लिए सरकार अपनी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। और इसमें विशेष करके जो सिंगापुर में अभी बताया गया है कि थर्ड वेव का उनका शुरू हो रहा है और उसमें जो चिल्ड्रन है, जो यंग पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, उनको ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। तो ये इस दिशा में सरकार की तरफ से काफ़ी प्रयास ऑलरेडी किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देश में हम लोग हर मीटिंग में इसको चर्चा किया जाता है कि कैसे प्रदेश में थर्ड वेव को टैकल करना है। उसकी तैयारी अभी से हमारा होना चाहिए, हमें वेट करने की आवश्यकता नहीं है ना। जी, बहुत शुक्रिया एसएन सावत जी, हमारे साथ चर्चा करने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।